रात का समय है। टोनी, जोन्स, बोन्स एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। अचानक उनके दिमाग में गाड़ी से रेस लगाने का आइडिया आता है। जोन्स टोनी के साथ बैठ जाता है और बोन्स दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों ही तेज गति से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चारों तरफ घोर अंधेरा है और गाड़ियों की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। तभी जोन्स और बोन्स को एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह रेस लगाने के चक्कर में जंगल में इतनी दूर आ चुके हैं कि जहां प्रेत आत्माओं का साया है। तभी बोन्स को ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी के सामने सफेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी है। बोन्स औरत को बचाना चाहता है और गाड़ी दूसरी साइड में काट देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी आगे पेड़ में जाकर ठुक जाती है। इस हादसे को देखकर टोनी और जोन्स घबरा जाते हैं। वे अपनी गाड़ी रोकते हैं और पास जाकर देखते हैं कि बोन्स घायल हो चुका है। उसे इलाज की सख्त जरूरत है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती है। बोन्स की ये हालत देखकर दोनों घबरा जाते हैं। टोनी जोन्स से कहता है कि अब क्या होगा, इसकी तो गाड़ी भी पूरी तरह से टूट चुकी है। जोन्स बोन्स को अपनी गाड़ी में डालता है और उसे लेकर वहां से चले जाता है। टोनी जोन्स से कहता है कि हमें जल्द ही अस्पताल पहुंचना है, वरना बोन्स की जान को खतरा भी हो सकता है। तब जोन्स गाड़ी को बहुत तेज गति से चलाता है, लेकिन वह बहुत बड़ी गलती कर देता है। वह जल्दबाजी में रास्ता भूल जाता है और उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने लगता है। अब जोन्स के साथ भी वही होता है जो बोन्स के साथ हुआ था। उसकी गाड़ी के सामने भी अचानक एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत आकर खड़ी हो जाती है। वह औरत को बचाने की कोशिश करता है और गाड़ी फिर पलट जाती है, लेकिन शुक्र है इस बार किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। टोनी जैसे ही गाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश करता है तो वह सामने का सीन देखकर घबरा जाता है, क्योंकि सामने एक ज़ोंबी खड़ा हुआ है। वह दोबारा वापस गाड़ी के नीचे ही चला जाता है। टोनी जोन्स से कहता है कि हमें गाड़ी की दूसरी साइड से निकलना होगा, क्योंकि बाहर ज़ोंबी खड़ा हुआ है। टोनी और जोन्स घायल बोन्स को लेकर दूसरी साइड से बाहर निकलते हैं और गाड़ी की साइड में छिप जाते हैं। बाहर खड़ा ज़ोंबी सबको घूर कर देख रहा होता है। ज़ोंबी उन तीनों को देख लेता है और वे गुस्से में तीनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे टोनी और जोन्स दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। टोनी बोन्स से कहता है कि अब क्या करें, यह तो हमारे पास आ रहा है। टोनी और बोन्स के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही ज़ोंबी गाड़ी की साइड उनको देखता है, तभी टोनी एक जोरदार कोनी ज़ोंबी के मुंह पर मारता है, जिससे ज़ोंबी हवा में उड़ता हुआ पेड़ से टकराकर नीचे गिरता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टोनी और जोन्स बोन्स को लेकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अब टोनी को लगने लगता है कि वह ज़ोंबी का मुकाबला कर सकता है। अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं बल्कि बढ़ गया है, क्योंकि टोनी और जोन्स नहीं जानते कि वे दोनों एक बार फिर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। जिस पेड़ के पीछे वे छुपे हैं, उस पेड़ के ऊपर पहले से ही एक ज़ोंबी सोया हुआ है। अब ज़ोंबी गाड़ी के पास आता है। वह देखता है वहाँ कोई नहीं है। ज़ोंबी गुस्से में आकर गाड़ी को एक लात मारता है, जिससे गाड़ी पलटकर सीधी हो जाती है और टोनी और जोन्स को लगता है कि हमारा आधा काम ज़ोंबी ने कर दिया है। टोनी जोन्स से कहता है कि मैं ज़ोंबी को जोरदार पंच मारने वाला हूँ। मौका देखकर तुम बोन्स को उठाकर गाड़ी में बैठा देना और उसको लेकर अस्पताल चले जाना। टोनी पीछे से जाकर ज़ोंबी को जोरदार पंच मारता है, जो बीच हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। जोन्स वैसा ही करता है। वह बोन्स को उठाकर गाड़ी की तरफ ले आता है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। मारपीट की आवाज़ सुनकर पेड़ पर सोया हुआ ज़ोंबी जाग जाता है और वह ऊपर से कूदकर जोन्स पर हमला कर देता है। टोनी दौड़कर आता है और जोन्स को बचाने के लिए दूसरे ज़ोंबी पर जोरदार हमला करता है, जिससे ज़ोंबी दूर जाकर गिर जाता है। अब दोनों ज़ोंबी आकर इन तीनों को घेर लेते हैं। जोन्स टोनी से कहता है कि लगता है आज हमें कोई नहीं बचा पाएगा। टोनी जोन्स को हौसला देता है, हिम्मत मत हारो मेरे दोस्त, मैं दोनों ज़ोंबीज़ को एक एक पंच लगाता हूँ। तुम गाड़ी को लेकर तपस्वी जी के आश्रम पहुँच जाना। तुम्हें वहाँ तपस्वी जी के समाधि लेने से पहले ही पहुँचना है। अगर तपस्वी जी ने समाधि ले ली तो वह फिर हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे।
और वहाँ से लौटने में जल्दी करना, क्योंकि मैं इन ज़ोंबीज़ को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। जैसे ही टोनी पहले ज़ोंबी को पंच लगाता है, तभी दूसरा ज़ोंबी घायल पड़े बोन्स पर हमला कर देता है। टोनी दौड़कर आता है और दूसरे ज़ोंबी के मुंह पर लात मारता है, जिससे ज़ोंबी कला खाता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। इतने में ही पहले वाला ज़ोंबी आकर टोनी को पीछे से पकड़ लेता है। जोन्स कहता है कि इस तरह ना तो हम तपस्वी के पास पहुंच पाएंगे और ना ही अस्पताल। टोनी जोन्स से गाड़ी में से एक लोहे की रॉड निकालने के लिए कहता है। जोन्स लोहे की रॉड निकाल कर देने ही वाला होता है, इतने में दूसरा ज़ोंबी आकर उसे भी पकड़ लेता है। अब टोनी किसी तरह अपने आप को ज़ोंबी से छुड़ाता है और फिर दौड़ कर आता है और दूसरे ज़ोंबी को लात मारता है, जिससे जोन्स भी बच जाता है। टोनी जोन्स से कहता है कि तुम अब शीघ्र ही गाड़ी लेकर निकल जाओ और आने की जल्दी करना, क्योंकि मैं ज़ोंबी को अब बहुत देर तक नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे रात होती जाएगी इनकी शक्ति दुगनी होती जाएगी और मैं कमज़ोर पड़ता जाऊंगा। जोन्स गाड़ी लेकर निकल जाता है और टोनी सोचता है कि अब मुझे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा, क्योंकि मैं इन्हें अधिक समय तक नहीं रोक सकता। मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, लेकिन कैसे? तभी टोनी को याद आता है कि उसकी शर्ट के पॉकेट में कुछ मिर्चें रखी हुई हैं। वह मिर्चों को हाथ से मसल कर चूरा करता है। जैसे ज़ोंबी उसके पास आते हैं, वह मिर्च उनकी आंख में डाल देता है और मौका पाकर घायल बोन्स को लेकर झाड़ियों में छिप जाता है। उधर जोन्स जैसे ही तपस्वी जी के आश्रम पहुंचता है, वह देखता है कि तपस्वी जी समाधि ले चुके हैं। वह देखकर घबरा जाता है, सोचता है जिस बात का डर था वही हुआ। अब वह गुस्से में गाड़ी के एक्सीलरेटर पर पैर रख देता है और गाड़ी ठुक जाती है और जोन्स बेहोश हो जाता है। उधर दोनों ज़ोंबीज़ को पता चल जाता है कि टोनी झाड़ी में छिपा है। वह बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लेते हैं और झाड़ी के ऊपर गिरा देते हैं। टोनी बोन्स के ऊपर ढाल बनकर लेट जाता है ताकि उसे कुछ ना हो सके। अंत में टोनी और बोन्स के साथ क्या हुआ होगा, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।